जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद आर्ट में। आज के सेशन में हम पढ़ने वाले हैं डाइस के बारे में। साथियों, आप लोगों को पता होगा कि डाइस जो कि पासा है, पासा ने पूरी महाभारत रच दी। आज इसी पासे को हम पलटने वाले हैं, सोचने वाले हैं आखिरकार पासा किस खेत की मूली है, किस उड़ती उड़ती चिड़िया का नाम है, इस उड़ती चिड़िया के आज हम पंख गिनने वाले हैं। तो डाइस के बारे में समझेंगे। चलिए, सबसे पहले हम समझेंगे कि डाइस कितने प्रकार के होते हैं। तो डाइस जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका मानक पासा। सबसे पहला जो पासा होता है वो होता है आपका मानक पासा, ठीक है, मानक पासा। और जो आपका सेकंड पासा होता है उसको बोलते हैं हम साधारण पासा, साधारण पासा। साथियों, इन दोनों में अंतर क्या है और इन दोनों में डिफरेंस क्या है, तो उसको हमें समझना है कि इन दोनों में अंतर क्या है। तो साथियों, जो मानक पासा होता है, जो आपका मानक पासा होता है, वह क्या होता है, वह जब दो सतहें रहती हैं, दो सतहें रहती हैं, उन दो सतहों के योग, दो सतहों के योग जो होते हैं वो क्या होता है, सात ना हो, सात ना हो, उसे हम क्या कहते हैं, मानक पासा। और साधारण पासा किसे कहते हैं, दो सतहों के, दो सतह के योग सात हो, ठीक है। कहने का मतलब हम आपको एग्जाम्पल से समझाते हैं। एग्जाम्पल समझेंगे तो हम, जैसे अगर मानक पासा का एग्जाम्पल समझेंगे तो मानक पासा जो होता है, एक बार देख लीजिए, जैसे एक डाइस है, जैसे ये डाइस है, इसमें नंबर दिए गए हैं आपके 1, 2 और 3। तो इसमें आप देखेंगे कि इसमें जो है, इसकी एक सतह क्या है, एक सतह 1 है, एक सतह पे अंक 2 है, एक सतह पे अंक 3 है। डाइस में क्या होता है कि 3 सतहें दिख रही हैं, 3 सतह आपकी क्या है, इसके पीछे हाइड है। तो वो 3 सतह जो हाइड है, हमें उसके पीछे देखना है कि जो अंक हैं, जो अगले नेक्स्ट अंक हैं, वो अंक कौन कौन से हैं। तो हमने आपको इसमें बताया कि जो मानक पासा है, तो मानक पासा में क्या होता है कि दो सतहों का योग क्या ना हो, सात ना हो। तो इसमें दो सतह 3 और 1 4 सतह का योग क्या नहीं हो रहा है, इसमें 7 नहीं हो रहा। तो हम क्या करेंगे, इनके सतहों का योग 7 बना देंगे। तो अगर हम कहेंगे जैसे 1 है, 1 है, तो 1 के विपरीत क्या होगा, 6 होगा। क्यों, क्योंकि 6 और 1 7। 3 के विपरीत क्या होगा, 4 होगा, और 2 के विपरीत क्या होगा, 5 होगा। तभी होगा जब दोनों सतहों का योग क्या ना हो, दोनों सतहों का योग 7 ना हो, तभी उसको हम कहेंगे मानक पासा। हम साधारण पासा को भी समझ लेते हैं। तो साधारण पासा को जब हम समझेंगे तो साधारण पासा हमारे समझ में आएगा, तो हम एक ही चीज इसमें पाएंगे कि इसमें क्या होता है, इसमें दोनों सतहों का योग क्या होता है, जोड़ने पर तो 5 और 2 7, दो सतहों का योग जोड़ने पर 7 प्राप्त हो रहा है। तो यदि हम इसको देखें कि इसके विपरीत कौन सा आएगा, तो इसके विपरीत हम देखेंगे कि अब आपके पास कितने अंक हैं, 3 अंक हैं। जो 3 अंक हमें सामने रिप्रेजेंट हो रहे हैं, उन 3 को छोड़कर अगले जो 3 होंगे वो इसके विपरीत हो सकेंगे। जैसे 5 है, तो 5 के विपरीत कौन कौन सा अंक होगा, तो 5 के विपरीत 2 तो हो नहीं सकता, 5 के विपरीत 3 तो हो नहीं सकता, तो 5 के विपरीत 4 हो सकता है, 5 के विपरीत क्या हो सकता है, 6 हो सकता है, 5 के विपरीत 1 हो सकता है। सेम कंडीशन 3 है, तो अब 3 के विपरीत 5 हो नहीं सकता, 2 हो नहीं सकता, तो क्या क्या होगा, 4 होगा, 6 होगा, 1 होगा, ठीक है। अब सेम इसी प्रकार से हम काम निकाल लेंगे। अगर 1 के विपरीत देखेंगे तो 3 4 6 होगा। अगर हम 1 के विपरीत देखें तो 1 के विपरीत क्या होगा, 3 होगा, 4 होगा और 6 होगा। यही हो सकेंगे। 1 के विपरीत क्या हो सकेंगे, 1 के विपरीत 3 हो सकेगा, 4 हो सकेगा, 6 हो सकेगा। तो ऐसे इसलिए कहते हैं मानक पासा और साधारण पासा। क्या कहते हैं, मानक पासा और साधारण पासा। चलिए, अब थोड़ा सा हम एक दो सवाल लिख लेते हैं और इसी को हम टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं और करते हैं शुरुआत। अगर हम देखें, जैसे हमने एक एंगल बनाया, समझिएगा, हमने एक पासा बनाया, हमने क्वेश्चन नंबर को इरेज कर दिया।
हमने क्वेश्चन बनाया, इसको समझिएगा ध्यान से, इसको अच्छे समझिएगा, तो आपको डिफरेंस समझ में आएगा मानक पासा में और साधारण पासा में। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने है, ठीक है, इसको देखिएगा ध्यान से। अब आप बताइए कि इसका, अब इस क्वेश्चन जो है कि दो के विपरीत क्या होगा, क्या होगा, दो के विपरीत कौन सा अंक होगा, क्वेश्चन है आपके, दो के विपरीत के विपरीत कौन सा अंक होगा, बताइए, दो के विपरीत कौन सा अंक होगा, इसका सही उत्तर बताइए। फटाफट देखिए कि सबसे पहले तो एक साधारण डाइज है कि मानक डाइज है कि क्या होगा, जल्दी से बताइए। तो आप इनके दो सतहों को काउंट करेंगे, 3 और 4, 2 1 3, यानी ये कौन सी डाइज है, मानक डाइज है, क्योंकि ये सात नहीं बना रही है, सात नहीं बना रही है, तो क्या होगा, दो के विपरीत वही डिजिट होगा जो इसके साथ 7 को बनाएगा, तो दो के विपरीत क्या होगा, 5 होने वाला होगा। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, दो के विपरीत कौन सा होगा, दो के विपरीत 5 होगा। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन हम लिख रहे हैं, जो फर्स्ट क्वेश्चन हमने करके बताया है, सेकंड क्वेश्चन आपको करना है। तो सेकंड क्वेश्चन आप लोग करेंगे, बताइए कि इसमें क्या होगा, इसमें बताइए दो के विपरीत कौन सा अंक होगा, दो के विपरीत अंक बताइए, दो के विपरीत अंक, दो के विपरीत अंक कौन सा होगा, जल्दी से आप लोग टाइप करके बताइए कि दो के विपरीत कौन सा अंक होने वाला होगा। तो इसका सही, आप इसमें आप देख रहे होंगे कि आपने क्या किया, दो सतहों को ऐड किया, दो सतहों को ऐड करने के बाद आपने देखा कि 5 और 2 7 हो रहा है, कितना हो रहा है, 5 और 2 7 हो रहा है। तो 5 और 2 जब 7 हो रहा है, तो आप एक चीज एनालिसिस कर रहे होंगे कि जो साधारण पासा है, वह साधारण पासा क्या है, योग 7 हो रहा है, यानी जो ये डाइस बनेगी, ये डाइस आपकी सिंपल डाइस बनेगी, कौन सी डाइस बनेगी, सिंपल डाइस बनेगी। और ये जो डाइस बनेगी ये स्टैंडर्ड डाइस बनेगी, कौन सी डाइस बनेगी, स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड मींस मानक पासा, सिंपल मींस साधारण पासा, ठीक है। ये डाइस आपकी जो बनने वाली है, ये डाइस आपकी सिंपल डाइस बनने वाली है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, यदि आप इन तीन अंकों को छिपा लें, 5 2 6 सबको छुपा लें, तो आपके पास 3 डिजिट और निकल के आएंगे। वो 3 डिजिट कौन कौन से होंगे, तो उन 3 डिजिट को हमें देखना है। तो वो 3 डिजिट हम जैसे अगर दो के विपरीत निकालेंगे, तो हम देखेंगे कि हमारे पास बचेगा, एक बचेगा, एक के साथ 4 बचेगा, और 4 के बाद 3 बचेगा, यानी दो के विपरीत ये तीनों अंक हो सकते हैं। दो के विपरीत एक भी होगा, दो के विपरीत 4 भी हो सकता है, और दो के विपरीत 3 भी हो सकता है, ठीक है। तो ये दोनों, ये क्या थे, आपके साधारण पासे के कुछ उदाहरण थे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं इसी के और टाइप पर। कभी जैसे क्या हो, यदि आपके दोनों डाइसों के विपरीत, जैसे आपको दो डाइस मिल गए, सिंपल सा डाइस था, एक टाइप नंबर फर्स्ट था आपका, क्या था, एक टाइप, इसको हम फर्स्ट दे सकते हैं, टाइप फर्स्ट। चलिए अब हम टाइप सेकंड की ओर चलते हैं, और टाइप सेकंड की ओर हम देखेंगे कि इसमें किस तरीके से क्या होने वाला है। सबसे पहले देखेंगे कि 1 डिजिट कॉमन रहेगा, ठीक है, इसको साफ कर देंगे। अब हमें देखना है 1 डिजिट कॉमन पर। टाइप नंबर सेकंड पे हम आ गए हैं। तो टाइप नंबर सेकंड जो आपका रहने वाला है, वो रहेगा टाइप नंबर सेकंड। टाइप नंबर सेकंड में क्या रहेगा, आपका जैसे डाइस है, ठीक है, एक डाइस ए मान लो, इसमें क्या रहेगा, इसको कहते हैं 1 डिजिट कॉमन, एक अंक उभयनिष्ठ,
ठीक है। अब इसमें आप देखेंगे इन दोनों डाइजों में 2 क्या है, कॉमन है, तो इसमें एक ही डिजिट कॉमन है। क्या है, इसमें एक ही डिजिट कॉमन है। इसमें हम स्टैंडर्ड और सिंपल नहीं देखेंगे, इसमें देखेंगे कॉमन को। तो टाइप सेकेंड यही कहता है कि यदि ये कॉमन है तो हमें देखना है इसके विपरीत अंक कौन सा हो सकेगा। हमें क्या देखना है, इसके विपरीत अंक कौन सा हो सकेगा। तो हम क्या करते हैं, हम इसको जो क्लॉक की कंडीशन होती है, क्लॉक जिस दिशा में घूमती है हम उसी दिशा में इसको घुमाना शुरू कर देंगे और देखेंगे कि जैसे 2 है तो 2 के बाद क्या आएगा, 4 आएगा। ठीक है, तो हम जो इधर लिख लेंगे और 2 के बाद क्या आएगा, 4 आएगा, इधर लिखेंगे और 4 के बाद क्या आएगा, 3 आएगा। ठीक है, सेम कंडीशन क्लॉकवाइज हम इसको भी घुमाएंगे कि 2 के बाद ये क्या देगा, यहाँ पे 2, 2 के बाद यहाँ पे 6 देगा और 6 के बाद यहाँ पे 5 और 5 के बाद फिर 2। तो हम देखेंगे कि यहाँ पे हमें सारे अंक हो चुके हैं, 2 4 3 5 6, 1 डिजिट नहीं हुआ है, वो है आपका 1। ठीक है, अब हम कॉमन देखेंगे तो यहाँ पे 2 के विपरीत 1 होगा, 4 के विपरीत 6 होगा, 3 के विपरीत 5 होगा। ठीक है, किसके, 3 के विपरीत 5 होगा, 4 के विपरीत 6 होगा, 2 के विपरीत 1 होगा। समझ रहे हैं। तो आपको 1 डिजिट कॉमन जो टाइप नंबर सेकंड है वो ऑलमोस्ट क्लियर हो चुका होगा। चलिए टाइप नंबर सेकंड पे चलते हैं और टाइप नंबर थर्ड हम देखते हैं। हमने टाइप नंबर सेकंड देख लिया था, अब हम टाइप नंबर थर्ड पे चलते हैं। ठीक है, हमारे लिए अभी टाइप नंबर फर्स्ट हमने स्टैंडर्डाइज और हमने सिंपल डाइज की फॉर्म में पढ़ा और फिर हमने सेकंड पढ़ा, हमने इसको कि 1 डिजिट कॉमन पे पढ़ा और थर्ड हम पढ़ने वाले हैं डाइस में 2 डिजिट जब कॉमन हो जाए। तो 2 डिजिट कॉमन पे हम देखेंगे तो टाइप नंबर थर्ड हम देखने वाले हैं। जब किसी भी डाइस में 2 डिजिट कॉमन होते हैं तो सबसे इजी तरीका होता है इनको करने का। चलिए टाइप नंबर थर्ड समझते हैं। टाइप नंबर थर्ड में हम देखने वाले हैं देखिए, आप देखेंगे इसमें पूछा गया है 2 के विपरीत अंक, 2 के विपरीत अंक। दो के विपरीत अंक पूछा है साथियों, तो साथियों हमें इसमें बताना है कि इसमें 2 के विपरीत अंक कौन सा होने वाला है। जल्दी से चुटकी बजाइए और इसका आंसर बताइए। तो आप आंसर देखेंगे कि इसमें 1 और 3 क्या है, कॉमन है। इसमें भी 1 और 3 क्या है, कॉमन है। तो इनको हम क्या करेंगे, इनको क्रॉस कर देंगे। हमारे पास क्या बचा, 5 बचा और 2 बचा। तो 5 के विपरीत अंक कौन सा होगा या अपोजिट डिजिट कौन सा होगा, तो 2 के अपोजिट 5 होगा और 5 के अपोजिट 2 होगा। इसका राइट आंसर होने वाला है साथियों 5 इज राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप पे। आपको यदि कोई भी प्रॉब्लम हो रही हो तो आप बता सकते हैं और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब भी कीजिएगा। यदि आपको सेशन पसंद आ रहा हो तो आप लाइक भी करना मत भूलिएगा। साथियों ये आपका अपना चैनल है, इसलिए अपना सपोर्ट बना के रखिएगा और बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का सपोर्ट इतना है कि जिसकी कोई हद नहीं है, ऐसे ही सपोर्ट बना के चलिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं और भी सेशन की।